हेलो स्टूडेंट, एकलव्य एकेडमी मेरठ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। हिंदी में इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा और अभिलंब, स्पर्शी तथा अभिलंब। ये अभिलंब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टीजीटी के पर्पस से, और इसमें हम देखते हैं तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पर्शी और अभिलंब क्या होता है। तो देखिए, कोई भी कर्व हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो इलिप्स हो, या वो हाइपरबोला हो, या कोई इनसे अलग कोई एनी कर्व हो। सपोज दैट ये कोई कर्व है और इसकी इस पॉइंट पर सपोज दैट ये पॉइंट है x1 y1 और इस पॉइंट को ये टच करती हुई जा रही है, ये इसकी टेंजेंट होगी। जो किसी कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती हो वो होगी टेंजेंट। और इसको बोला जाएगा कांटेक्ट पॉइंट। जिस पॉइंट पर ये टच करती है इसको बोलते हैं कांटेक्ट पॉइंट। और इस कांटेक्ट पॉइंट से होकर जाने वाले और इस पर जो लंब रेखा होगी उसको हम बोलेंगे अभिलंब यानी नॉर्मल। तो यहां पर हम दोनों चीजों के बारे में स्टडी करेंगे, स्पर्शी और अभिलंब के लिए क्या क्या कंडीशन है, इनके इक्वेशन हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और उसकी क्या क्या कंडीशन है अगर स्पर्शी है या अभिलंब है। तो सभी कर्व की ये स्टडी आज के लेक्चर में हमारी होगी। तो देखिएगा, सबसे पहले हम इसका इक्वेशन स्पर्शी और अभिलंब का किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो उसको देखते हैं। देखिए, दो मेथड यहां पर हम पढ़ेंगे, एक डायरेक्ट मेथड है और एक कैलकुलस मेथड है। तो कोई भी कर्व है अगर हम उसका डिफरेंशिएट करें, मीन dy dx का वैल्यू फाइंड आउट कर लें, और जो कांटेक्ट पॉइंट है सपोज करो वो पॉइंट है x1 y1, तो ये क्या हो जाएगी, ये इसकी स्लोप हो जाएगी यानी कि प्रवणता। ये होगी स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब है स्पर्शी की प्रवणता। तो प्रवणता किसी भी कर्व की स्पर्शी की प्रवणता किस तरह से निकालते हैं, dy डेरिवेटिव निकालते हैं और उस पर कांटेक्ट पॉइंट उसमें पुट करते हैं तो हमारी क्या आ जाती है, टेंजेंट की स्लोप आ जाती है। दूसरा है कि अगर हमें अभिलंब की प्रवणता निकालनी है तो देखिएगा, ये दोनों जो एक टेंजेंट है और ये जो नॉर्मल है, हमें जैसा कि पता है कि ये दोनों परस्पर लंबवत है, परपेंडिकुलर है, और दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है तो हम उनका रिलेशन जानते हैं। उनकी जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है, प्रवणताओं का गुणनफल होता है, वो -1 होता है। तो यहां से अगर सपोज दैट एक की स्लोप हमें पता है और दूसरे की स्लोप हमें फाइंड आउट करनी है तो हम यहां से दूसरे की स्लोप क्या आ जाती है हमारी, -1/m। तो अगर हमें पता है कि ये टेंजेंट की स्लोप है तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा -1/m, क्योंकि यहां पर हम किसकी स्लोप फिल कर देंगे, टेंजेंट की स्लोप। तो उससे क्या होगा, उससे हमारी नॉर्मल की स्लोप हमें मिल जाएगी। तो जब किसी लाइन की स्लोप हमें पता हो और उसका इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना हो तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस तरह से निकाल सकते हैं, ये स्पर्शी का समीकरण और ये अभिलंब का समीकरण। तो किस तरह से निकाल सकते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यहां पर हम x1 y1 की जगह पर रिप्लेस करेंगे जो हमारा कांटेक्ट पॉइंट है, और m की जगह टेंजेंट की स्लोप होगी, तो यहां से हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें मिल जाएगा। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर हमें चाहिए तो यहां पर स्लोप हमने टेंजेंट की रखी थी और यहां पर स्लोप किसकी रखेंगे, नॉर्मल की रखेंगे। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें मिल जाएगी। ओके, अब देखिएगा एक एग्जाम्पल हम लेंगे। ये कोई सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कोई सर्कल है यानी वृत्त है। इस वृत्त की हमें पॉइंट है 1 माइनस 2, एक कांटेक्ट पॉइंट है, यानी कि ये एक सर्कल है और इस सर्कल की 1 माइनस 2 कोई पॉइंट है, इस पर लाई कर रहा होगा, ये इसको 1 माइनस 2 इस पर लाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि स्पर्शी तभी निकलेगी जब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये पॉइंट इस पर लाई करेगा। अगर ये पॉइंट यहां है, इसके अंदर है, या पॉइंट इसके बाहर है, तब इस पर टेंजेंट नहीं होगी, क्योंकि ये कांटेक्ट पॉइंट बन ही नहीं पाने का। कांटेक्ट पॉइंट वो बनेगा जो इस पर लाई करेगा, इसकी सरकमफ्रेंस पर होगा। ओके, यहां पर हमने पढ़ा भी है कि अगर कोई कर्व में हम पॉइंट फिल करें, उसका वैल्यू अगर 0 आ जाता है, 3 कंडीशन होती हैं, 0 से बड़ा आता है या 0 से छोटा आता है। तो अगर उस कर्व का वैल्यू ये 0 आता है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा वो ऑन द कर्व होगा। अगर 0 से बड़ा आता है तो ये आउटसाइड द कर्व होगा, और अगर ये लेस देन 0 आता है, मीन नेगेटिव आता है, तो ये इनसाइड द कर्व होगा, मतलब कर्व के अंदर होगा। अगर ये माइनस आता है तो कर्व के अंदर होगा, प्लस आता है तो कर्व से बाहर, और अगर 0 आता है तो कर्व के ऊपर होगा। ये कंडीशन हमें पता है। तो ये जो पॉइंट है ये इसको यहां पर सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट पर हमें इसकी टेंजेंट का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने मेथड बताया कैलकुलस मेथड, फिर उसके बाद डायरेक्टली भी हम इसको करेंगे, पर पहले इसका कैलकुलस मेथड हम देख लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये होगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy dx माइनस 4x का 1 होगा 6 dy dx और प्लस 11 का 0 और 0 का 0। तो यहां से हम dy dx को एक साथ करके dy dx का वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 भी यहां से कॉमन हो जाएगा, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। तो यहां से dy dx का वैल्यू हमारा निकल जाएगा, यहां से 2 हम कॉमन लेंगे, 2 माइनस एक्स अपॉन 2y प्लस 3। तो यहां से हमारा dy dx का वैल्यू आ जाता है ये। ओके, यहां पर हम अब इस पॉइंट को, जो कांटेक्ट पॉइंट है, जिस पॉइंट पर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है, तो इसको फिल करते हैं, तो हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाती है। तो यहां पर रखेंगे तो 2 माइनस -1 और यहां पर -2 प्लस 3, तो दिस वन हमारी जो स्लोप आ जाती है वो आ जाती है +1।
+1 हमारी क्या आ जाती है, स्लोप आ जाती है, और ये आ जाती है स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्शी की प्रवणता, और स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसका मतलब अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाती है, -1/m यानी कि -1। यहां पर रिप्लेस करेंगे m का वैल्यू। अब दोनों की स्लोप हमें पता चल गई है, यहां से अब हम दोनों का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहां पर करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी आ जाती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो यहां से हमारा y माइनस y1 होगा, ये जो पॉइंट है ये x1 y1, तो -2 इज इक्वल टू m होगा यहां पर 1 और x माइनस x1 होगा 1। तो यहां से y माइनस x और +3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ जाती है टेंजेंट की। इसी तरह से अगर हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो नॉर्मल का इक्वेशन भी हम इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m इंटू x माइनस x1। तो यहां से हमारा y1 आ जाता है हमारा -2 और -1/m -1 और x माइनस x1। इसी तरह से ये हमारी इक्वेशन y प्लस x प्लस 2 और -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें मिल जाता है यहां पर। ओके, तो देखिए ये कैलकुलस मेथड हमने बताया। अब हम डायरेक्ट मेथड देखेंगे। तो यहां पर जो हमारा इक्वेशन था, ये हमारा इक्वेशन था x² प्लस y² माइनस और पॉइंट हमारा है 1 - 2। इस पॉइंट पर हम इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा देखिएगा इसका क्या प्रोसेस है। डायरेक्टली टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। जहां पर डबल पावर है, 2 पावर है, एक पावर हम एज इट इज रखेंगे और एक पावर की जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे पॉइंट। x हो तो x वाला और y हो तो y वाला, x में पहले वाला और y में बाद वाला। लेकिन जहां पर सिंगल पावर होगी वहां पर उसके कोफिशिएंट का करना है हाफ। सही है, मतलब अगर स्क्वायर है तो एक x एज इट इज रखना है और एक x की जगह हमें पॉइंट रिप्लेस कर देना है। लेकिन अगर सिंगल पावर है, सपोज दैट 4x है, तो हम क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट का हाफ करेंगे और इसमें पॉइंट प्लस करेंगे, x में x वाला और y में y वाला। एक जनरल मैं बता देता हूं यहां पर। यहां पर ये अगर इस टाइप की इक्वेशन आपकी आती है सर्कल की या किसी भी कर्व की, सभी कर्व में प्रोसेस यही लगना है, चाहे वो किसी भी टाइप का कर्व हो। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट हमारा है x1 y1, तो हम इसका टेंजेंट का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 2 पावर है तो एक पावर को एज इट इज रखते हैं और एक पावर की जगह पर रिप्लेस कर देते हैं पॉइंट, x की जगह x1। y की 2 पावर है तो एक y एज इट इज रखेंगे और एक y की जगह पर क्या रिप्लेस कर देंगे, y1। यहां पर अब इसकी सिंगल पावर है तो हम इसके कोफिशिएंट का करते हैं हाफ और इसमें कर देते हैं प्लस, x में x वाला, और यहां भी सिंगल पावर है तो इसका कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, y में y वाला। कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहेगा और इक्वल टू 0। ये हमारी क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें मिल जाएगी। इसी को यहां पर हम अप्लाई करते हैं। देखिए इस पॉइंट पर हमें इक्वेशन टेंजेंट का चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो हम क्या करते हैं, एक x एज इट इज रखते हैं, एक x की जगह पर रख देते हैं हम 1 प्लस एक y एज इट इज और एक y की जगह रख देते हैं -2। अब यहां पर हम देखते हैं x की सिंगल पावर है तो इसके कोफिशिएंट का करते हैं हाफ और x में प्लस कर देते हैं कौन से वाला पॉइंट, x वाला। यहां पर 6
इसका हाफ करते हैं और y में पॉइंट प्लस कर देते हैं y वाला, और प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहां से x माइनस 2y माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3y माइनस 6 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा x माइनस 2x दैट इज माइनस x माइनस 2y प्लस 3y, दिस इज y माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 और प्लस 11 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से हमने अभी देखा था जो हमारी इक्वेशन थी वो यहां से भी यही मिली थी, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें मिल जाता है डायरेक्टली। इसमें हमें dy dx डिफरेंशिएशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां से हम स्लोप चाहे तो स्लोप इसकी निकाल सकते हैं। स्लोप यहां पर हो जाएगी इसकी माइनस a अपॉन बी, किसी कोई लाइन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसकी स्लोप क्या होती है माइनस a अपॉन बी होती है, तो इसकी स्लोप माइनस 1 अपॉन माइनस 1 दैट इज प्लस 1 इसकी स्लोप हो जाती है। अगर हमें नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m इंटू एक्स माइनस x1, क्योंकि स्लोप अब हमें पता चल चुकी है, तो यहां से हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, डायरेक्टली आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस पर लंब रेखा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है, बताया है कि इसका जो होते हैं दोनों, ये पॉइंट है कांटेक्ट पॉइंट, और इस पर जो लंब रेखा होती है और इससे पास होने वाली लाइन, ये क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती। तो हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए हमें पता है कोई रेखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके पैरेलल लाइन क्या होती है, एक्स वाई वाले टर्म को एज इट इज रखो इज इक्वल टू लैम्डा, और इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, क्योंकि इसकी स्लोप माइनस 1 अपॉन m हो जाती है, तो इसके जो कॉफिशिएंट है वो आपस में चेंज हो जाते हैं और बीच का साइन चेंज हो जाता है, इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहां से हम इस पर परपेंडिकुलर लाइन डायरेक्ट निकाल दें। कैसे, एक्स वाई एज इट इज रखो, इनके कॉफिशिएंट को चेंज कर देते हैं। इसका कॉफिशिएंट प्लस 1 है वो यहां पर चला गया, y का कोएफिशिएंट भी 1 है वो यहां पर चला गया, बीच का साइन हो गया माइनस, इज इक्वल टू ये जो लैम्डा है इसके वैल्यू के लिए हम क्या कर देते हैं, इधर लेफ्ट साइड में ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ओके, इस पॉइंट को हम यहां पर रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x की जगह पर हमें रखना है 1 और y की जगह में रखना है -2, तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये डायरेक्टली हमारी क्या आ जाती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें मिल जाती है। ओके, तो यहां से हम डायरेक्ट मेथड से टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसकी कंडीशंस पर। कंडीशन क्या है कि जैसे हमारा ये सर्कल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस
4x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। सही है। इसकी हमने अभी निकाली है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने निकाला है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने क्या निकाला है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने निकाला है x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब वो हमसे ये यहां पर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये प्रूव कैसे करोगे कि ये इसकी टेंजेंट है। ओके, ये इसकी टेंजेंट है, ये कैसे प्रूव करोगे? या वो क्या कर सकता है, यहां पर एक अननोन वैल्यू यहां पर डाल देता है इस 3 की जगह पर। सही है, पी लैम्डा वगैरह कुछ भी, और वो हमसे पूछ सकता है भी पी के किस वैल्यू के लिए ये रेखा इस सर्कल की टेंजेंट होगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारी टीजीटी में काफी आती है, जो इससे तो उसी की कंडीशंस अब हम स्टडी करते हैं कि टेंजेंट के लिए क्या क्या कंडीशन है, तो उसको हम देखते हैं। देखिए, कंडीशंस ऑफ टेंजेंट ऑफ एनी कर्व। तो क्या क्या प्रतिबंध, कंडीशंस का मतलब हम प्रतिबंध पढ़ेंगे यहां पर, उन्हें अच्छे से हमें समझना है, क्योंकि उसके बाद फिर इस पर बेस्ड प्रॉब्लम हम करेंगे। ओके, देखिए, कोई कर्व को इंग्लिश में बोलते हैं वक्र। कोई वक्र, किसी भी टाइप का कोई वक्र है कि कोई स्पर्श रेखा है, किसी भी टाइप का वक्र है और किसी भी टाइप की रेखा है, और ये इस कर्व की क्या है, स्पर्शी है। तो एक तो हमारे पास एक मास्टर फॉर्मूला है, मास्टर कंडीशन है, वो क्या है कि हम क्या करते हैं, दोनों को सिंप्लीफाई करके, जो स्पर्श रेखा का समीकरण है और वक्र का इक्वेशन है, उनको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाएंगे, जो किस फॉर्म में होगी, वो होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो यहां से हम इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्ति कर लेंगे, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, उसका वैल्यू होना चाहिए 0। तो अगर इसका वैल्यू 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेखा है ये इस वक्र की स्पर्श रेखा है। दूसरा पॉइंट आता है कि कोई वक्र की कोई स्पर्श रेखा है, कोई स्पर्श रेखा है। दूसरा पॉइंट क्या है, देखिएगा, कोई कर्व है, इस कर्व को और इस रेखा को आपने सॉल्व किया, दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे। अगर पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट कितने आ रहे हैं, एक से ज्यादा आ रहे हैं, तो यहां पर अगर 2 आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या, ये इसको टच करेगी, तो ये इसको टच नहीं करेगी, ये इसको क्या करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी, इसको इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि इसकी स्पर्श रेखा नहीं होगी, क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। स्पर्श रेखा कब होगी, जब इन दोनों को सोल्व करके पॉइंट हमारा आता है, यूनिक पॉइंट आता है, सिंगल पॉइंट आता है, तो ये रेखा इसको टच करेगी, ये इसकी स्पर्शी होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि ये स्पर्शी कब होगी, यदि उनका कटान बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसा हो, यूनिक हो। यूनिक का मतलब अद्वितीय हो, अद्वितीय हो। ये सिंगल पॉइंट पर कट करती हो तो वो क्या होगी, उसकी स्पर्शी। देखिए, यहां पर मैंने वक्र लिखा है, यहां पर भी वक्र लिखा है, तो दोनों फॉर्मूले किसी भी वक्र के लिए यूज होंगे,
चाहे वो वृत्त हो, परवलय हो, दीर्घवृत्त हो या अति परवलय हो। लेकिन जहां पर मैं वृत्त लिखूंगा वो फॉर्मूला केवल वृत्त के लिए यूज होगा। तो देखिए, यदि कोई रेखा, किसी भी टाइप की कोई रेखा है, वृत्त की स्पर्शी है, वृत्त की स्पर्शी है, तब देखिएगा ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो वृत्त में हम आसानी से इजीली अप्लाई कर सकते हैं, और वृत्त के सभी सवालों में हम यही मोस्टली अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये सबसे सिंपल। ये फॉर्मूला तो हम जब यूज करेंगे जब बाकी और चीज कोई ऑप्शन हमारे पास ना हो, तब इसका हम यूज करेंगे। लेकिन वृत्त में मोस्टली हम इसका यूज करेंगे, जो मैं बता रहा हूं यहां पर। कोई रेखा इस वृत्त की स्पर्शी है, तो आप देखिए ये इसको टच कब करेगी, जब इसके सेंटर से इस पर डालेगा लंब की लंबाई, यानी कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और इसकी रेडियस इक्वल हो जाएगी, है ना। मतलब केंद्र से, सेंटर से, केंद्र से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर किसके हो जाए, वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाए, तो क्या होगा, ये इसको टच करेगी, ये इसकी स्पर्शी होगी। पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4 है क्या, कि यदि रेखा y इज इक्वल टू mx प्लस सी वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की स्पर्शी है, तो क्या होगा, ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। मतलब हम क्या करेंगे, वृत्त इसी टाइप का होना चाहिए। अगर वृत्त इस टाइप का है तो ये फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं। रेखा की सहायता से एम और सी का वैल्यू निकालेंगे, और सर्कल की सहायता से इसकी रेडियस निकालेंगे, यानी ए का वैल्यू निकालेंगे, और यहां पर ये वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए, तो ये इसकी स्पर्शी। ये जो फॉर्मूले है, ये फॉर्मूला यहीं से आया है, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करके हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप की बनाएंगे और उसका डिस्क्रिमिनेंट लेंगे इक्वल टू 0, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाता है। तो इसका हम डायरेक्टली यूज कर देते हैं कैलकुलेशन से बचने के लिए, ठीक है। और अगर हमें चाहिए स्पर्शी का समीकरण, तो हम स्पर्शी का समीकरण भी डायरेक्ट ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, यहां से c का वैल्यू हम निकाल करके यहां पर रिप्लेस कर देते हैं, तो इसका वैल्यू आ जाता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट, सॉरी, ये ए स्क्वायर प्लस माइनस ए प्लस माइनस ए रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ओके, इसी तरह पॉइंट नंबर 5 है यहां पर, रेखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसी परवलय, परवलय यानी पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की स्पर्शी है, की स्पर्शी है, तब क्या होगा, c इज इक्वल टू a अपॉन m। कहां से आया, ये भी इसी से निकला हुआ फॉर्मूला है, सही है। एक मैं आपको इसमें करके भी दिखाऊंगा। तो c इज इक्वल टू a अपॉन m होना चाहिए, और स्पर्शी का जो हमारा समीकरण है वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस a अपॉन m, c का वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा स्पर्शी का इक्वेशन आ जाता है। पॉइंट नंबर 6 है कि रेखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर किसी एलिप्स, एलिप्स का मतलब दीर्घवृत्त,
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की स्पर्शी है, तो इसका प्रतिबंध क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और अगर अति परवलय की स्पर्शी है, अति परवलय हाइपरबोला, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहां पर क्या हो जाता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर हमें स्पर्शी चाहिए तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी का वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसकी आ जाती है दीर्घवृत्त की y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से ये कुछ कंडीशंस हमने देखी स्पर्शी के लिए, कि स्पर्शी के लिए क्या क्या प्रतिबंध है, अगर वो इसकी स्पर्शी है तो उसके लिए क्या क्या प्रतिबंध हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद नॉर्मल की कंडीशन पे भी हमें चलना है, अभी हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में भी चलना है, तो उसका भी मैं बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होते हैं। कोई वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, पैरामेट्रिक फॉर्म का काफी वाइड यूज हम यहां पर करेंगे टेंजेंट और नॉर्मल में, और काफी इजी भी रहेगा उससे। तो ये सारा कंसेप्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या आपका परवलय है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दीर्घवृत्त आपका है इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और आपका हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इन सब के पैरामेट्रिक पॉइंट यानी प्राचलिक बिंदु, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट देखते हैं। देखिए, एक ऐसा पॉइंट जो इनको सेटिस्फाई करता हो, यानी कि सर्कल है तो सर्कल के ऊपर लाई करता हो, पैराबोला है तो पैराबोला के ऊपर लाई करता हो, इलिप्स है तो इलिप्स, और हाइपरबोला है तो हाइपरबोला। तो इनके पैरामेट्रिक पॉइंट क्या लेते हैं, तो इसका पैरामेट्रिक पॉइंट होता है ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। जब आप इसमें पुट करोगे तो ये से सेटिस्फाई करेगा, एक्स की जगह पर ए कॉस थीटा रिप्लेस करोगे, वाई की जगह ए साइन थीटा, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इसके ऊपर लाई करेगा। ओके, इसी तरह परवलय का, पैराबोला का जो है ए टी स्क्वायर 2at है, ये भी इसे सेटिस्फाई करता है, टी की फॉर्म में है। इलिप्स का ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा होता है, और इसका होता है ए सेक थीटा और बी टेन थीटा। तो अगर हमें कोई कांटेक्ट पॉइंट नहीं दिया हुआ है और उसकी कर्व की टेंजेंट की हमें आवश्यकता है, तो वहां पर पैरामीट्रिक का यूज भी कर सकते हैं। देखिए किस तरह से हमने क्या किया, सर्कल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसकी हमें टेंजेंट चाहिए। तो टेंजेंट हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, पॉइंट हमें नहीं पता इसका कांटेक्ट पॉइंट, क्या कांटेक्ट पॉइंट है जिस पर हमें निकालनी है, तो हम इसको क्या ले लेते हैं, पॉइंट ले लेते हैं ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, पैरामेट्रिक पॉइंट ले लेते हैं। तो यहां से जो हमारी टेंजेंट आएगी वो जिस तरह से हम निकाल सकते हैं, तो एक एक्स को एज इट इज रखते हैं और एक एक्स की जगह पर हम रखते हैं ए कॉस थीटा प्लस
y, एक y एज इट इज रखते हैं और एक y की जगह पर रखते हैं a sin थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर। ओके, तो यहां से जब हम a से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन आ जाती है वो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू a, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाती है ऑफ द सर्कल। ओके, इसी तरह पैराबोला की चाहिए तो हम पैराबोला की निकाल लेते हैं। हाँ, इसका अगर हमें चाहिए अभिलंब चाहिए, नॉर्मल चाहिए, तो हम इसके नॉर्मल का इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। क्या बताया था अभी पिछली उसमें बताया था मैंने कि नॉर्मल के लिए क्या है कि टेंजेंट और जो नॉर्मल है वो दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस पर जो परपेंडिकुलर लाइन हम निकालेंगे वो क्या हो जाएगी, उसकी नॉर्मल होगी। तो कैसे, एक्स वाई एज इट इज रखते हैं, इनके कोफिशिएंट को चेंज कर देते हैं। एक्स का जो कोफिशिएंट है कॉस थीटा ये चला जाएगा वाई के साथ, और वाई का जो कोफिशिएंट है साइन थीटा ये चला जाएगा एक्स के साथ, और बीच का साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। और यहां पर इस साइड में वो जो कांटेक्ट पॉइंट हमने लिया है उसको फिल करके राइट साइड में रख देते हैं। तो एक्स की जगह पर हमें रखना है a cos थीटा साइन थीटा एज इट इज रखेंगे, माइनस वाई को हम, तो y की जगह पर हमने रखा a साइन थीटा और cos थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारी अभिलंब का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन होगा x साइन थीटा माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये सर्कल का टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन है। डायरेक्टली भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अभी हम अप्लाई करेंगे, इन सब का इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं पैराबोला के लिए। पैराबोला के लिए हमें क्या, ये हमारा था सर्कल के लिए। तो पैराबोला के लिए हमें क्या है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। इसकी हमें टेंजेंट चाहिए, तो टेंजेंट हम निकालेंगे प्राचलिक बिंदु पर यानी पैरामीट्रिक पॉइंट पर। तो ये होगा y इंटू 280, क्योंकि यहां पर दो घात है तो एक पावर एज इट इज रखते हैं और एक पावर की जगह 280 रख देते हैं। यहां पर इसका कोफिशिएंट 4a है तो इसका अपॉन में करते हैं 2, और x प्लस x वाला पॉइंट यानी 80 स्क्वायर, तो 2 2 जा 4a, तो y इंटू 280 इज इक्वल टू 2ax प्लस 80 स्क्वायर। तो हमारा 2a कैंसिल हो जाएगा, तो टी वाई इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर हमारी क्या आ जाती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला आ जाती है। इसी तरह से हम इसकी नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए, अब हम चलते हैं दीर्घवृत्त की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। दीर्घवृत्त यानी इलिप्स, इलिप्स की एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसकी हमें क्या चाहिए, टेंजेंट और नॉर्मल चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसका जो हमारा प्राचलिक बिंदु होता है यानी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होता है वो होता है a cos थीटा b sin थीटा। इस पॉइंट पर हम इसकी टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको डायरेक्टली हम अप्लाई करेंगे अपने प्रॉब्लम्स में। ओके, तो देखिए टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, टेंजेंट का इक्वेशन होगा एक x एज इट इज, और एक x की जगह हमने पुट किया a cos थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस एक y एज इट इज रखते हैं और एक y की जगह रिप्लेस करते हैं b sin थीटा अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
तो यहां से हमारा ए के कैंसिल आउट हो जाएगा, बी हो जाएगा। एलसीएम लेकर के इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी, ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाता है। अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। तो नॉर्मल के लिए मैंने अभी बताया कि नॉर्मल का इक्वेशन हमें किस तरह से निकालना है। एक्स वाई को एज इट इज रखना है, इनके कोफिशिएंट को चेंज कर देना है। एक्स वाला जो कोफिशिएंट है वो बी कॉस थीटा है, ये जाएगा वाई के साथ, और वाई का जो कोफिशिएंट है ए साइन थीटा, ये जाएगा एक्स के साथ, और बीच का जो साइन है वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और इक्वल टू में इसकी लेफ्ट साइड में कॉन्टेक्ट पॉइंट रख करके वो राइट साइड में रख देते हैं। तो कॉन्टेक्ट पॉइंट हमारा ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, जिसको स्पर्श बिंदु बोल रहे हैं हम। तो यहां पर ए एज इट इज रखते हैं, एक्स की जगह पर रख देते हैं ए कॉस थीटा, और साइन थीटा एज इट इज रहेगा, माइनस यहां पर हम पुट करते हैं बी साइन कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, और वाई की जगह पर रख देते हैं बी साइन थीटा और कॉस थीटा। तो इस तरह से हम देखते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ए एक्स साइन थीटा माइनस बी वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कॉस थीटा साइन थीटा ऐसे यहां से ले लेते हैं कॉमन। तो यहां से कॉस थीटा साइन थीटा से इसको डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड को, तो हमारा ए एक्स जब हम साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो यहां पर कॉस थीटा साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा आएगा अपॉन में, और वो उसको ऊपर ले जाएंगे तो यहां पर ये आ जाएगा। इसी तरह बी वाई कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा से, कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, साइन थीटा को हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए, क्योंकि उतना ही टाइम हम बचा सकते हैं एग्जाम में। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें डायरेक्टली लर्न होनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डायरेक्टली लर्न होनी चाहिए। तो ये इसके इलिप्स का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसका डायरेक्टली यूज हम करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे प्रॉब्लम्स में। टेक अ स्क्रीनशॉट। देखिए, इसी तरह हम चलते हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला का इक्वेशन हम जानते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसका जो पैरामीट्रिक पॉइंट है वो हम जानते हैं ए सेक थीटा बी टेन थीटा। तो इस पॉइंट पर हम इसकी टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इसकी टेंजेंट का इक्वेशन देखते हैं, तो एक एक्स को एज इट इज रखते हैं और एक एक्स की जगह पर रख देते हैं ए सेक थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक वाई एज इट इज, और एक वाई की जगह बी टेन थीटा, और यहां पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए और बी कैंसिल आउट, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां से बी एक्स सेक थीटा माइनस ए वाई टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी, ये हमारा इक्वेशन आ जाता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसी तरह से अगर हमें नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए तो नॉर्मल का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। एक्स वाई एज इट इज रखते हैं, इनके कोफिशिएंट को चेंज कर देते हैं। एक्स का कोफिशिएंट बी सेक थीटा यहां पर आ जाएगा, और वाई का कोफिशिएंट ए टेन थीटा यहां पर आ जाएगा, और बीच का साइन माइनस है तो प्लस, और इज इक्वल टू इसकी लेफ्ट साइड में पॉइंट फिल करके राइट साइड में रख देते हैं। तो a इंटू ए सेक थीटा टेन थीटा को एज इट इज रखते हैं, b इंटू बी टेन थीटा और सेक थीटा एज इट इज रखते हैं। तो यहां से हमारा ए एक्स टेन थीटा प्लस बी वाई सेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक थीटा इंटू टेन थीटा हमें मिल जाता है। यहां से हम सेक थीटा टेन थीटा से इसको डिवाइड करते हैं, तो ए एक्स टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो सेक थीटा अपॉन में आएगा, और सेक थीटा को ऊपर ले जाते हैं तो वो हो जाएगा कॉस थीटा। बी वाई सेक थीटा कैंसिल होगा तो टेन थीटा ऊपर जाएगा तो कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इसको भी हमें डायरेक्टली लर्न होनी चाहिए।
टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन हमें डायरेक्टली अप्लाई करनी है, तो ये हमें लर्न होनी चाहिए। टेक अ स्क्रीनशॉट। देखिए किस तरह से इन जो मैंने सारा ये कंसेप्ट आपको समझाया है, इनको किस तरह से इंप्लीमेंट हम करते हैं या किस तरह की हमारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसको यहां पर हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आ जाता है, अभी हमने एक क्वेश्चन लिया था, उसी को पहले मैं इंप्लीमेंट करता हूं। उसी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, और पॉइंट है हमारा 1 माइनस 2। इसकी स्लोप जो थी हमारी x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इसकी कोई स्लोप थी। अब हमें वो क्वेश्चन दे रहा है ये कि यहां पर इसकी जगह पर उसने लैम्डा रख दिया। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि ये कोई सर्कल है और ये इसकी टेंजेंट है। अब वो हमसे पूछता है कि लैम्डा का वैल्यू यहां पर क्या होगा। तो जब हम अब इन्हें इंप्लीमेंट करेंगे तो इससे हमें सारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो अब हमें ये देखना है कि लैम्डा का किस मान के लिए इसको टच कर रही है, इसकी टेंजेंट है। तो देखिए मैंने आपको बताया, कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 किसी भी कर्व में यूज होगा। फिर उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो यूनिक होना चाहिए, है ना, ये भी किसी भी कर्व में यूज हो जाएगा। फिर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये सर्कल के लिए था। सी इज इक्वल टू ए अपॉन एम पैराबोला के लिए है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हाइपरबोला के लिए है ना। तो सर्कल में सबसे आसान जो रहता है वो कौन से वाला, कि इसके सेंटर से इस स्पर्शी पर जो लंब की माप है उसकी लेंथ, परपेंडिकुलर की लेंथ उसकी रेडियस के इक्वल होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसका सेंटर हम निकाल लेते हैं इस सर्कल का। इस सर्कल का सेंटर हमने सीखा है पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो इसकी कंपेयर करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से। तो g और माइनस g माइनस f होता है, तो इसका सेंटर हो जाएगा 2 और माइनस 3। ओके, अब हमें यह देखना है कि लैम्डा का मान क्या होगा जो इसको टच करेगी। तो ये इसकी टेंजेंट है x माइनस वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या करते हैं, इस पर लंब डालते हैं, और ये जो इसकी लेंथ है p और इसकी जो रेडियस है वो p और r क्या हो जानी चाहिए, इक्वल हो जानी चाहिए। तो p का वैल्यू हम, इसकी रेडियस भी हम यहां से निकालते हैं इस सर्कल की। तो इसकी जो रेडियस होगी वो g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c, यानी 4 प्लस 9 माइनस 11, इसका मतलब ये क्या होनी चाहिए, √2 होनी चाहिए। तो p की लेंथ कैसे निकालेंगे, p इससे इस पर डालेंगे लंब की लंबाई, हम पढ़ चुके, ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करो, इसमें फिल करो। तो x को रिप्लेस करते हैं 2 से, y को रिप्लेस करते हैं -3 से, और बाकी एज इट इज रखते हैं। अपॉन में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर रखते हैं और प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर रखते हैं, इज इक्वल टू इसकी रेडियस, और रेडियस है यहां पर √2, और इसको हम प्लस माइनस ले सकते हैं। तो यहां से हमारा जो वैल्यू है 5 प्लस लैम्डा अपॉन √2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। ओके, क्योंकि प्लस माइनस इसलिए लिए है, सर्कल इस तरह से भी हो सकता है, सही है। तो यहां से 5 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहां से 2, ओके। तो यहां से एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो 5 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 2 होगा, तो लेमडा का वैल्यू हो जाएगा हमारा -3, और 5 प्लस लेमडा हम -2 रखेंगे तो लेमडा का वैल्यू हो जाएगा -7। तो हमारा जो इसकी टेंजेंट होगी वो x माइनस वाई, लेमडा को यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, लेमडा का वैल्यू -3 रखेंगे तो ये भी हो सकती है, और x माइनस वाई -7 इज इक्वल टू 0, ये भी इसकी क्या हो सकती है, टेंजेंट हो सकती है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। सर्कल के लिए सबसे आसान प्रोसेस लगाने को आप ये अप्लाई कर सकते हो, ये भी अप्लाई कर सकते हो। ये यहां पर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये फॉर्मूला किस सर्कल के लिए है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सर्कल के लिए होगा, तो ये यहां पर अप्लाई नहीं होगा। इसको आप यूज कर सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 को, लेकिन उससे क्या हो जाता है, उससे ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, ओके। तो सर्कल के लिए हम सबसे ज्यादा इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। इसकी जो लेंथ है परपेंडिकुलर की इज इक्वल टू रेडियस के इक्वल रखेंगे, ओके। अब देखते हैं ये लाइन है, ये लाइन है Lx प्लस My प्लस n इज इक्वल टू 0, ओके। ये लाइन एक सर्कल इलिप्स ले लेते हैं, इलिप्स है ये, इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसकी टेंजेंट है, इज टेंजेंट। तो हमें क्या करना है, देन फाइंड द कंडीशन। हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि किस कंडीशन, क्या कंडीशन होगी अगर ये लाइन इस एलिप्स की टेंजेंट हो, ओके। तो देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, अभी हमने पढ़ा है, यूज कर सकते हैं हम, इसका भी यूज कर सकते हैं, इनमें से ये इसका भी यूज कर सकते हैं, और इलिप्स के लिए हम इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए किस तरह से हम क्या करते हैं, इस लाइन को Lx प्लस My प्लस n इज इक्वल टू 0, इसको हम चेंज करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि अगर कोई लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c इस इलिप्स की टेंजेंट है तो क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको, लाइन को तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इलिप्स को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ओके। तो देखिए यहां से my इज इक्वल टू माइनस LX माइनस n, तो y का वैल्यू होगा माइनस L अपॉन mx माइनस n अपॉन m। तो इसकी हम कंपेयर करेंगे यहां से, तो m का वैल्यू यहां से, ये वाला वैल्यू m का हो जाएगा और ये वैल्यू c का हो जाएगा, ओके। यहां पर हम पुट करते हैं, a का वैल्यू a है और b का वैल्यू b है, तो यहां पर हम पुट करते हैं, तो कंडीशन हमारी क्या आ जाएगी, अगर ये इसकी स्पर्शी है तो क्या होगा, c स्क्वायर, c का वैल्यू क्या है, माइनस n अपॉन m है, यहां रिप्लेस करते हैं इसमें, तो c का वैल्यू है माइनस n अपॉन m स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए का वैल्यू a है, a से रिप्लेस करेंगे, m का वैल्यू है यहां पर l स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस b स्क्वायर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे
तो ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा एक रिलेशन ये आ जाता है कि अगर कोई रेखा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 इस इलिप्स की टेंजेंट है तो हमारा ये प्रतिबंध होता है। इसको हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। इसी तरह से अगर इसका एक मेथड और मैं आपको बता देता हूं, रेखा है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 और इलिप्स है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमें पता है कि ये इसकी स्पर्शी है, तो इसके लिए हमें प्रतिबंध फाइंड आउट करना है, कंडीशन निकालनी है। तो अभी हमने बताया था इसमें कि इसकी जो टेंजेंट है प्राचलिक बिंदु पर जो हमने टेंजेंट इसकी निकाली, हम इससे इसकी डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि बी एक्स कॉस थीटा हमने इसकी सीधी टेंजेंट का इक्वेशन हमें पता है। इसको मैंने बताया था डायरेक्टली हम याद रखेंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी। तो हम क्या करते हैं, ये इसकी टेंजेंट है और ये टेंजेंट है, ये गिवन है और ये हमने खुद फाइंड आउट की है। तो हम दोनों टेंजेंट की क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर करने के लिए या तो इसको इक्वल 0 बनाओ, इसको भी 0 बना देते हैं। तो माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 यहां पर होगा। ये कंपेयर कर देते हैं यहां पर इसकी। तो यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, b cos थीटा, और यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, l। इसी तरह या y का कोफिशिएंट क्या है, a sin थीटा, और यहां पर y का कोफिशिएंट है m। यहां पर है कांस्टेंट टर्म माइनस ए बी और यहां पर कांस्टेंट टर्म है n। तो यहां से हम फर्स्ट और थर्ड को एक साथ लेंगे तो हमारा cos थीटा का वैल्यू b कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ए एल अपॉन एन हो जाएगा। और सेकंड थर्ड को एक साथ लेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू हमारा होगा ए कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस बी एम अपॉन एन होगा। ओके, अब देखिए थीटा वो वैल्यू है जो हमने खुद कंसीडर की है, तो थीटा को रिमूव करना ही कंडीशन हमें मिल जाएगी। तो इसको रिमूव करने के लिए थीटा को हम इनको क्या कर देते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसका स्क्वायर हम करेंगे, कॉस का वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ए स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर और बी स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहां से हमारी ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ये क्या आ जाती है, ये कंडीशन आ जाती है कि ये इसकी टेंजेंट हो। तो इसके 2 मेथड मैंने आपको बता दिए, इनसे हम इजीली, तो ये हमारा ज्यादा आसान रहेगा, इसको हमें डायरेक्टली याद रखना होगा। ओके, इसी तरह अगर ये आता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0, अगर हाइपरबोला, या इसको पहले ये ले लेते हैं, अगर ये इसकी अभिलंब है, नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल है। ये हमने लिया था क्या, टेंजेंट। ये रेखा इस एलिप्स की क्या थी, टेंजेंट थी। और अगर ये इसकी नॉर्मल है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, तो सबसे हम उसके लिए भी डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे ये ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा। हम डायरेक्ट कंपेयर किससे कर देंगे, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, ओके। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसकी इससे कंपेयर। देखिए जब ये इसकी टेंजेंट थी तो हमने टेंजेंट से इसको कंपेयर किया,
जब ये इसकी नॉर्मल है तो हम इसको नॉर्मल से कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करोगे तो x का जो कॉफिशिएंट है यहाँ पर a sec थीटा है और यहाँ पर है l, यहाँ पर y का कॉफिशिएंट है -b cos sec थीटा और यहाँ पर है m, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, यहाँ पर इसको भी हम इधर ले जाते हैं तो ये हमारा आ जाता है इक्वल टू -n, तो -n। तो जिस तरह से हमने वही मेथड यहां पर यूज करेंगे, यहां फर्स्ट और थर्ड को हम एक साथ लेंगे तो सेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर l अपॉन -an, और इसी तरह कोसेक थीटा कोसेक थीटा कोट थीटा तो यहां से कोसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर m अपॉन एन बी। ओके, तो यहां से सेक थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू हमारा आता है। इनको हम क्या करते हैं, यहां से कॉस थीटा निकाल लेते हैं और यहां से साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा यहां से उल्टा कर देंगे इसको, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एल, और यहां से आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू बी एन अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम। तो यहां से इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इधर हमारा 1 हो जाएगा, और ए स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर एल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दोगे तो बी स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर एम स्क्वायर। यहां से हम क्या कर देते हैं, एन स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ को, तो एन स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा और यहां से एन स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर से भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दी, और एन स्क्वायर से डिवाइड करने पर हमारा ये आ जाता है ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हमारा प्रतिबंध आ जाता है किसके लिए, नॉर्मल के लिए, अभिलंब के लिए। ओके, इसी तरह से हम हाइपरबोला के लिए करेंगे, तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0, ये हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए यहां पर वो कोई भी इक्वेशन चेंज कर सकता है, वो जरूरी नहीं एल एक्स एम वाई एन में दे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, या कोई और दूसरी इक्वेशन भी कह सकता है। मेथड हमारा यही रहेगा, डायरेक्टली हमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन याद होनी चाहिए पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो यहां से हमारा क्या होता है, तो अगर हमारा टेंजेंट हमें देखना है तो बी एक्स सेक थीटा माइनस ए वाई टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी। अगर टेंजेंट है तो बी एक्स माइनस ए वाई टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी से हम इसकी क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो यहां से क्या होगा, एक्स का कोएफिशिएंट बी सेक थीटा, और यहां पर है एल, यहां पर y का कोएफिशिएंट माइनस ए टेन थीटा, और यहां पर है m, और इज इक्वल टू ए बी अपॉन माइनस एन। यहां से हमारा सेक थीटा का वैल्यू होगा, b कैंसिल हो जाएगा माइनस ए एल अपॉन एन, और टेन थीटा का वैल्यू होगा यहां से a कैंसिल होगा माइनस बी एम अपॉन एन। यहां से हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, रिप्लेस कर देते हैं सेक थीटा को ए एल अपॉन एन से, तो ए स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहां से ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सही है। और इसी तरह ये अगर ये इसकी टेंजेंट है तो ये होगा, और अगर ये इसकी
इस हाइपरबोला की अगर ये नॉर्मल है, क्या है नॉर्मल, तो हम इसकी किससे कंपेयर करेंगे? नॉर्मल का इक्वेशन हमने निकाला था ax cos थीटा प्लस by cot थीटा इज इक्वल टू दिस। इसमें डायरेक्टली हम इसको ax ओके, तो यहां से हम इसकी कंपेयर कर दोगे तो यहां से x का जो कॉफिशिएंट है वो a cos थीटा, यहां पर l होगा, यहां पर b cot थीटा, यहां पर होगा m, यहां पर कांस्टेंट टर्म a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन माइनस n। तो फर्स्ट थर्ड से हम लेंगे तो यहां से हमारा cos थीटा का वैल्यू आएगा, और cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू l अपॉन माइनस an। इसी तरह से सेकेंड थर्ड यूज करेंगे तो यहां से हमारा cot थीटा का वैल्यू आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m अपॉन माइनस bn। देखिएगा अब कॉस और कोट में तो कोई रिलेशन नहीं होता, तो हम इसको यहाँ पे भी कन्वर्स कर देते हैं। कॉस का जो उल्टा करोगे तो सेक थीटा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल, सॉरी इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए एन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एल, और यहां से इसका उल्टा करेंगे तो टेन थीटा का वैल्यू यहां से आ जाएगा। अब इनका हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहां पर वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ए स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑल स्क्वायर, और ये एम स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो यहां से हमारा ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये हमारा एक प्रतिबंध यहां से आ जाता है। तो ये हमारे जब हम इसको करेंगे तो ये हमें डायरेक्टली याद भी हो जाएगा, तो हमें इतना करने की जरूरत भी नहीं है, हम इसको डायरेक्ट भी यहां पर कर सकते हैं। इसी तरह से देखिएगा ये मैंने इलिप्स और हाइपरबोला हमने बताया है। अगर ये कोई पैराबोला आ जाए और इसकी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0, ये इसकी क्या है, कोई स्पर्शी है यानी टेंजेंट है, तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं। अभी हमने देखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की अगर स्पर्शी है तो c इज इक्वल टू a अपॉन m हमने प्रतिबंध पढ़ा है, तो इसको हम अप्लाई कर देते हैं। एम वाई इज इक्वल टू माइनस एल एक्स माइनस एन, तो y इज इक्वल टू माइनस एल अपॉन एम एक्स माइनस एन अपॉन, तो यहां से c का m का वैल्यू ये हो जाएगा और c का वैल्यू ये हो जाएगा, और a का वैल्यू a है तो c इज इक्वल टू a अपॉन m लेकर के चलते हैं। तो c का वैल्यू हमने रखा माइनस n अपॉन m, a का वैल्यू हमने रखा a, और m का वैल्यू हमने रखा माइनस l अपॉन m। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो am स्क्वायर इज इक्वल टू ln, ये हमारा प्रतिबंध आ जाता है पैराबोला के लिए। हाँ, अगर ये टेंजेंट के बजाय इसको क्या कहता है, अगर ये कहता है lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की नॉर्मल है, अगर क्या है ये इसकी नॉर्मल है, अभिलंब है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम प्राचलिक वाले से कर सकते हैं इसको। प्राचलिक यानी पैरामीट्रिक पॉइंट होता है 80 स्क्वायर 280, जिस तरह से हमने एलिप्स और हाइपरबोला के लिए किया है, तो 80 स्क्वायर 280 पर हम इसकी पहले क्या निकालें, नॉर्मल का इक्वेशन निकालें और उसकी और इसकी क्या कर दें, कंपेयर। और अगर इसका डायरेक्ट भी हमें पता है कि इफ ये कोई लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये क्या है, इज नॉर्मल है, तो इसका हमें डायरेक्ट प्रतिबंध पता होता है, c इज इक्वल टू माइनस 2am माइनस am क्यूब।
ओके, तो ये हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इसमें, फिर हमें यहाँ पर प्राचलिक को लेने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहां से इसको चेंज करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी में, तो यहां से हमारा m का वैल्यू और ये c का वैल्यू आ जाता है। a का वैल्यू यहां पर रिप्लेस करेंगे तो c का वैल्यू माइनस n अपॉन m माइनस 2am माइनस l अपॉन m माइनस am क्यूब a और m क्यूब करोगे तो माइनस l क्यूब अपॉन m क्यूब। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा प्रतिबंध आ जाता है कि ये रेखा अगर इस परवलय की अभिलंब है तो इसके लिए क्या प्रतिबंध। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहां पर आज के लेक्चर में टेंजेंट, नॉर्मल, किस तरह से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, किस तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं, टेंजेंट के लिए क्या क्या कंडीशन है, नॉर्मल के लिए क्या क्या कंडीशन है, वो सारी चीजें हमने पढ़ी है। और आज का ये लेक्चर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।